तो कैसी तैयारी रही आपकी? तैयारी तो सही है। रात के 2:30 बजने वाले हैं और आप अभी ऐसे ही लाइट के सहारे पढ़ाई भी कर रहे हैं और सोने का कोई व्यवस्था भी नहीं है आपके पास। आप देख सकते हैं कि रात को लगभग 2 बज रहा है और आप ऐसे ही सो गए हैं। परेशानी तो हो रही होगी? हाँ, थोड़ी परेशानी तो है यार रात में। आपके घर में कौन कौन है? मैं हूँ, पिताजी नहीं है मेरे। पिताजी आपके नहीं हैं? नहीं। और माताजी हैं? माताजी है भाई जी। वगैरह? भाई भी है। भाई भी हैं। आप बड़े हैं क्या? हाँ जी। अभी कुछ देर पहले यहाँ से प्रशासन जा रही थी, क्या प्रशासन ने क्या कहा है? वो कहा कि सब सुरक्षित रहे, मतलब देखते रहे अपना सामान। किसी कोई प्रशासन परेशान नहीं करेगी? नहीं परेशान। सत्यम, ये बताइए कि जब आप थोड़ा सा बचपन में होंगे तो कभी आपने सोचा था क्या कि हम एग्जाम देने जाएंगे और इस तरह की चीज़ें का सामना करना पड़ेगा कि हम रात रात भर हम स्टेशन पे ऐसे बैठे रहेंगे, कहीं कुछ सोने का ना व्यवस्था, ना अच्छे से बैठने का ना व्यवस्था, कभी जीवन में सोचा था? उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है और 21 तारीख से एग्ज़ाम चालू हो चुका है। अभी मैं मौजूद हूँ गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे। जिस तरह से आप देख सकते हैं चारों तरफ कहीं बच्चे जहाँ जगह मिल रहा है तहाँ सो जा रहे हैं और अपना एग्ज़ाम जो है इनका है वो एग्ज़ाम देने के लिए अपना सुबह जाएंगे। कितना जिम्मेदारियों से भरा यह पल है। कुछ छात्र हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? और प्रताप पूछा भैया। कहाँ से आए हैं आप? बलिया से। बलिया से आए हैं? अकेले आए हैं? अकेले आए हैं। हाँ। कब आए हैं गोरखपुर में? गोरखपुर हम 11 बजे तक आए थे, बस से आए हैं। यहाँ पे आप सो गए हैं? हाँ हाँ। आपको कोई मतलब ऐसी जानकारी नहीं थी क्या कि सोने की व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से या फिर कहीं और? नहीं, जानकारी तो नहीं थी, ऐसे ही मतलब आए थे तो पता था, पेपर दिए हैं तो स्टेशन पे तैयारी आपकी है? हाँ, तैयारी किए हैं मतलब घर से ही। अच्छा अच्छा। और मतलब कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा तो पहला अटेम्प्ट है मतलब यूपी पुलिस पहला का। अटेम्प्ट है। हाँ हाँ। क्या किए इसके पहले आप पढ़ाई में? इसके पहले हम मतलब ग्रेजुएशन किए हैं अपने गांव से ही, उसके बाद से पोस्ट ग्रेजुएशन इंदौर से किए थे, MBA किए हैं वहीं से। हाँ। हाँ। आप देख सकते हैं कि रात को लगभग 2 बज रहा है और आप ऐसे ही सो गए हैं। परेशानी तो हो रही होगी? हाँ, थोड़ी परेशानी तो है यार रात इतना में। परेशानी, आप कष्ट एक लड़का सहता है तो सही बात है। तो कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदारियां भी होंगी आपके। हाँ, सही बात है। क्या जिम्मेदारी कौन कौन है घर में आपके? घर में मम्मी पापा, मैं और भाई हैं और बहन है तो शादी हो गई है बहन शादी की। हो गई है, हाँ, मतलब मम्मी पापा की आपके ऊपर जिम्मेदारी है। हाँ। इस बार क्या लग रहा है? इस बार तैयारी की है अच्छे से। अच्छा, आप देंगे एक चीज़ बढ़िया। और मैं मुझे पूछना था कि आप लोग जब यात्रा करते हुए आ रहे थे तो उत्तर प्रदेश परिवहन द्वारा यात्रा निःशुल्क किया गया था। आप उसका लाभ उठा पाए कि नहीं? हाँ, उसी से आए हैं, बस से आए हैं। पैसा नहीं निःशुल्क लगा से। एक भी रुपया? नहीं, 1 भी रुपया नहीं लगा है। अच्छा, तैयारी मजबूत है आपकी? हाँ, तैयारी की है बढ़िया से। क्या क्या तैयारी की है? क्या कौन सी पढ़ाई? तैयारी में तो अभी रीजनिंग, जीके और हिंदी मतलब बढ़िया से पढ़े हैं। जीके तो कठिन आ रहा है इस पेपर बार में। रिटन एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा अब की, देखिए बढ़िया से तैयारी है। चलिए ठीक है। हाँ। कुछ और आप भी हैं भैया पढ़ा? आइए थोड़ा सा इनसे बात करेंगे। आपकी आंखें लाल हो गई है और आप खुले आसमान के नीचे सोए हुए हैं। उधर दिल्ली से आ रहा हूँ पेपर देने के लिए। दिल्ली से आ रहे हैं? कहाँ के रहने वाले हैं आप? बलिया के जी। बलिया के रहने वाले हैं। पूरा आसमान के नीचे आप सोए हुए हैं ना, बारिश भी आ सकती है। सर मजबूरी जो करा दे। मजबूरी है? क्या मजबूरी है भाई आपकी? जब पेपर है तो सर आना ही पड़ेगा पेपर देने के लिए। आपके घर में कौन कौन है? मैं हूँ, पिताजी नहीं है मेरे। पिताजी आपके नहीं हैं? नहीं। और माताजी हैं? माताजी है भाई जी। वगैरह? भाई भी है। भाई भी हैं। आप बड़े हैं क्या? हाँ जी। तो इस जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए मतलब आप कठिन परिश्रम के साथ साथ आप ऐसे ही सो गए होंगे? और क्या करे सर, भोजन किए हैं? खाना अभी नहीं, रात में खाना कहाँ मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना ये लड़कों का जीवन कष्टदायक होता है कि इस खुले आसमान के नीचे कहीं चादर बिछा लेते हैं और सो जाते हैं। घर वालों ने फ़ोन किया? हाँ, क्या मम्मी बात किया माता जी से? यही माता जी से बताया कि मैं स्टेशन पर आ गया हूँ गोरखपुर। कहाँ सोए उन्होंने पूछा कहीं? पूछे कि कहीं है ना, लड़के हैं ना साथ में, बोले कि हाँ है। तो आप कहीं सोचे नहीं कि थोड़ा सा कहीं स्टॉपेज जगह होटल वगैरह ले लें या फिर? सर उतना पैसा खर्चा कहाँ से करे, फिर सब लड़के को देखकर मैं भी सो गया यहाँ पर। जो लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी बात नहीं होती है होटल के लिए, बहुत बड़ी बात किराए के लिए नहीं होती है, लेकिन उनको बता दें कि बहुत अच्छे छात्र हैं जो फॉर्म भी अपना नहीं भर पाते हैं पैसों के अभाव में। आप उनका उदाहरण देखिए, खुद चादर बिछा चुके हैं और रोड पे सो गए हैं और अपना एग्ज़ाम, कल इनका एग्जाम, कब से एग्ज़ाम है आपका भाई? 8 बजे से जी। कहाँ गया आप सेंटर आपका? गोरखपुर। गोरखपुर मतलब गोरखपुर तो आप हैं ही पीजी हैं? कॉलेज में जी। कौन सा पीजी कॉलेज? महिला पीजी कॉलेज। जी कॉलेज है बींग में है जी एडमिट कार्ड। जी। मैं चलिए कोई बात नहीं, परेशान ना होइए, आप एग्ज़ाम दीजिए और थोड़ा सा मुश्किल तो दौर चल रहा है जीवन। परिश्रम तो करना ही पड़ेगा सर। इस बार एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा आपका? निकलेगा सर, ऑनलाइन क्लास तो कर रहे थे वहीं ऑनलाइन का पर। कौन से क्लास किए हैं आप? अंकित भाटी सर से। अंकित भाटिया सर क्लास की पूरी तैयारी है आपकी? हाँ सर, जितना है उतना तो ठीक ही है। चलिए, जिस तरह से आप लगातार मतलब इस संघर्ष की जो रातें हैं ये भी यादगार रहेंगी, कहीं ना कहीं आपको सफलता अगर मिलती है तो आप कभी सोचेंगे कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे और आए और 2 बजे रात तक, हमको लग रहा है जब से आए होंगे तब सोए तो होंगे नहीं? नींद नहीं एग्जाम है आपका? 8 बजे से जी। 8 बजे सुबह एग्जाम है। देखिए, इस प्रकार के छात्र हैं। ऐसी स्टोरी दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसी स्टोरी आपको मोटिवेट ही नहीं करती है बल्कि आपको एक प्रेरणा देती है। जो छात्र बड़ी बढ़िया फैसिलिटी के साथ
अपने घर वालों से दूर रह के और पढ़ाई के नाम पे तमाम सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन इनके जैसा भी छात्र है जो बलिया से आकर और मऊ से आकर तमाम अन्य जिलाओं से आकर और सोने के लिए कुछ पैसे नहीं हैं, लेकिन एक चादर बिछा कर अपना यहीं सो रहे हैं। अब कुछ और छात्रों से मैं बात करूंगा, आपको दिखाऊंगा। अभी कुछ देर पहले यहाँ से प्रशासन जा रही थी, क्या प्रशासन ने क्या कहा है? वो कहा कि सब सुरक्षित रहे, मतलब देखते रहे अपना सामान पे। किसी कोई प्रशासन परेशान नहीं करेगी? नहीं, परेशान नहीं करेगा। अच्छा ये बताइए, एग्ज़ाम आपका कब है? कम मेरा सेकंड पाली में है। सेकंड पाली में है, मतलब कितने बजे से है हमारा 1 बजे से वहाँ पे मतलब 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। आपका भी कहाँ के रहने वाले हैं भाई? मैं गाजीपुर से। क्या नाम पड़ेगा आपका? सन्नी कुमार। सन्नी कुमार जी। अच्छा, इसके पहले जब यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ था तो लीक हो गया था, हाँ, क्या इस बार लग रहा है सरकार व्यवस्थाएं वैसे की है या लीक? इस बार तो व्यवस्था की है। अभी सुनने को मिला है आपको? हाँ, मैं भी न्यूज़ टीवी में ही देखा था, बिजनौर में भी देखने को मिला। वहाँ लड़के के पेपर ही सील खुला हुआ मिला है, लड़के पुलिस से गवाही दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आप लोग क्या सोचते हैं इनके बीच में, लीकेज यूकेज के बारे में? अगर लिखे जैसे ही होता रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब भविष्य हम लोग खराब तो होगा ही। कष्ट आता है ना, तो फिर पेपर आपका आ जाता है। इस सब चीज़ों पे कोई बात नहीं करता है, चलो कहता है हम पेपर लीक होगा दोबारा करा देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि रात रात भर लड़का छात्र आम गरीब नौजवान कहीं से आया हुआ, दूर दराज से आया हुआ छात्र आराम से सो जाता है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। वो तो है सर, इसे प्रशासन में देखना चाहिए। नहीं, इस बार सर प्रशासन ने और शासन ने भी अच्छा व्यवस्था की थी कि निःशुल्क यात्री हाँ, यात्रा करने के लिए नहीं किए, बाकी तो कुछ नहीं, मान लीजिए सब यहाँ आप है। देख सकते हैं कि चारों तरफ मुझे लग रहा है कि स्टेशन है, आप बस स्टेशन बगल में है, कहीं पे जाइए। मैरिज हॉल में है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कितने लोगों की व्यवस्थाएं कर सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पे है। तो इसी हिसाब से देखा है, चारों मैं स्टेशन घूम के आया हूँ, चारों तरफ पूरा मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं जगह खाली है। तो व्यवस्थाएं जो सरकार से हो सकती है वो हुई है। हाँ, तो आप यहाँ सरकार से संतुष्ट है कि नहीं है? संतुष्ट है, इसका संतुष्ट। चलिए ठीक है, आपका एग्जाम बढ़िया रहे, इसके लिए शुभकामनाएं आपको। तो भैया क्या नाम है भाई आपका? जी सत्यम कुमार नाम है। कहाँ से आप आए हैं? गाजीपुर से। गाजीपुर से आए, कब आए आप गोरखपुर में? आधे घंटे पहले आए हैं। यानी 2:05 हो रहा है, अब 1:30 बजे? 1:30 बजे लगभग आए हैं। अच्छा, क्या नाम बताए थे आपने? सत्यम। सत्यम जी। सत्यम जी, आप सभी लोग तो कहीं ना कहीं बिछा के सो जा रहे हैं, लेकिन आप ऐसे बैठे हुए हैं, अभी व्यवस्थाएं जैसे देखा जा रहा है तो जगह की कमी है, मतलब तो अभी रोड पे थोड़ा भी सोने की जगह कमी हो गई है। अब रोड पे सोने की जगह तो नहीं है ऐसा कहा जाए, लेकिन यहाँ जगह की कमी है। तो मेरा एग्ज़ाम हालांकि सेकंड शिफ्ट में है, तो मैं वेट कर लूँगा, जिनका फर्स्ट शिफ्ट में है वो थोड़ा रिलैक्स हो लें, ताकि वो प्रॉपरली एग्ज़ाम दे सकें प्रिपेयर होकर। अभी आप एक नंबर हम आपको बताएंगे, आप वो नंबर नोट, उसके बाद से वहाँ जाके आपको रेस्ट करने की भी मिल जाएगी सुबह आप, या फिर अभी फ़ोन करेंगे अगर लोग फ़ोन उठाते अभी हैं। हमें यहाँ से सहजनवा जाना है, सहजनवा आपका सेंटर तो है? वहाँ जाके हम अपना रिलैक्स हो लेंगे। चलिए कोई बात नहीं। सुबह ट्रेन से निकलेंगे सहजनवा के लिए। तैयारी कैसी हुई है आपकी? बढ़िया है। कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़ाई किया है? अभी तो रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, हिंदी है, तो ये सारे सब्जेक्ट जो भी प्रिपरेशन है उसके हिसाब से प्रिपरेशन किए गए हैं। सत्यम, ये बताइए कि जब आप थोड़ा सा बचपन में होंगे तो कभी आपने सोचा था क्या कि हम एग्ज़ाम देने जाएंगे और इस तरह की चीज़ें का सामना करना पड़ेगा, कि हम रात रात भर हम स्टेशन पे ऐसे बैठे रहेंगे, कहीं कुछ सोने का ना व्यवस्था, ना अच्छे से बैठने का ना व्यवस्था, कभी जीवन में सोचा था आपने? देखिए, अगर बचपन से हम लोग अगर जब तक ये चीज़ें रही कि हम एग्ज़ाम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो पास्ट में अगर देखें तो एग्ज़ाम के अगर जो बच्चे देने जाते थे उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ थी, क्योंकि यात्रा साधन की व्यवस्थाओं को लेकर परेशानी थी। और इस हिसाब की व्यवस्थाएं तो जब हाई स्कूल इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम होते थे उस समय भी हो जाते थे, पास्ट में अगर बात करें तो इस समय कम से कम व्यवस्थाएं और एक बड़े अमाउंट में परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा है, तो उसके हिसाब से व्यवस्थाएं थोड़ी स्थगित हो जा रही हैं। तो वो बड़ा इशू नहीं है, लेकिन व्यवस्था ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, जैसे वेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप परिश्रम एक तरह से आपका ये भी एग्ज़ाम ही ये चल रहा है कि आप रात रात भर बैठे हुए हैं, कब आपका सुबह होगा, आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। मैं वो नहीं कह रहा था, मेरा सवाल ये था कि आप जब कभी ऐसा सोचा कि ऐसा समय आएगा कि हमको रात रात भर जगना पड़ेगा, या फिर ये पहली बार आप अचानक फेस कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, कई बार हम लोगों ने फेस किया है ये चीज़ों को, पहले भी फेस किया है? बहुत सारा, मतलब पूरी जीवन संघर्ष में रहा है? जीवन का नाम ही संघर्ष है भैया, बिल्कुल। बिना संघर्ष का जीवन ही चेहरे नहीं। पे आपकी मुस्कान है। अरे वो तो नीचे हमेशा रहनी बैठे चाहिए, हैं। कोई इशू नहीं है इसका। मुस्कान तो जंग जीतने का एक एहसास देती है बिल्कुल। कि चलिए, हिम्मत और हौसला बनाए रखिए, कहीं ना कहीं आपको यही हिम्मत और हौसला आपकी सफलता को प्राप्त कराएगा। ज़रूर।
हम लोग तो उसी प्रयास में लगे हुए हैं। शासन सत्ता द्वारा आप बता रहे हैं कि शासन सत्ता द्वारा इतनी कठोर कानून बनाया गया है कि ऐसी गलतियां ना हो, लेकिन लोग फिर भी गलती कर देते हैं। तो कारण क्या है कि गलती कर देते हैं? अब इसका जायज़ कारण तो अब हम क्या कहें, लेकिन एक ये जो बेरोज़गारी है, बिल्कुल बिल्कुल। ये मेन मुद्दा हो सकता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति चाह रहा है कि हम किसी भी तरह से एक सेटलमेंट अपना ले लें, मतलब तो इसी हिसाब पे हो सकता है ये चीज़ें। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी को आप इस पे इल्जाम लगा रहे हैं कि बेरोजगारी है तो लोग मरने के लिए भी तैयार हैं, लोग मुकदमा झेलने के लिए तैयार हैं, लोग अपना जीवन जेल में काटने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो गलतियां कर रहे हैं। हाँ, वो तो हर तरह से तैयार है ना। अब हमारे लिए हम प्रिपरेशन के लिए हैं कि हम अपना तैयारी करके ले लेंगे, लेकिन जो लोग सेटिस्फाइड नहीं है कि हमारी तैयारी नहीं है, तो उनके पास अगर आर्थिक व्यवस्थाएं हैं तो उस हिसाब से लगे हुए हैं। और जब आर्थिक व्यवस्थाएं साथ में लगी हुई हैं तो कुछ ना कुछ तो उनको प्रॉफिट देगा ना, तो उनको प्रॉफिट देने के चक्कर में हम लोग पीछे जा रहे हैं। रात के 2 बज रहे हैं, 2 से अधिक हो गए, 2:10 हो गए, और जी भारत की टीम आपको ऐसी ऐसी स्टोरी दिखाने के लिए रात को स्टेशन पे निकली हुई है। देख सकते हैं आके हम लोग एकदम नॉर्मल वेश में हैं, इनके जैसे बनने का प्रयास कर रहे हैं कि इनको पता ना चले कि हम इनके बीच के ही हैं। हमारी टीम के 3 सदस्य आए हुए हैं और आइए कुछ और छात्रों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। रेलवे स्टेशन पे जिस तरह से चारों तरफ भीड़ है और लोग सोए हुए हैं, उसी में एक छात्र रात के लगभग 2:30 बजने वाले हैं और ये पढ़ाई कर रहे हैं अभी भी। क्या नाम है आपका? आशुतोष पांडे। कहाँ से हैं पांडे जी? जिम देवरिया से। देवरिया से हैं। कहाँ गया आपका सेंटर? जी हमारा गया है सेंटर इधर सुल्तानपुर। सुल्तानपुर गया, तो यहाँ क्यों अभी आप रुके? अभी हमको जैसे यहाँ निकलना अभी। अभी आपका ट्रेन है क्या यहाँ हाँ से? जी। तो कैसी तैयारी रही आपकी? तैयारी तो सही है। रात के 2:30 बजने वाले हैं और आप अभी ऐसे ही लाइट के सहारे पढ़ाई भी कर रहे हैं और सोने का कोई व्यवस्था भी नहीं है आपके पास। जी तो क्या कर। कौन सा टाइम है? पहला टाइम है आपका? जी। तैयारी कैसी रही आपकी? अभी बढ़िया। देवरिया घर है आपका? जी। कब से आप पढ़ाई कर रहे हैं इस यूपीपी के एग्जाम को लेकर? हम तो तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमारी तैयारी यूपीएससी की है, जी जी। तो देखें इसी में भी देख लिया। मतलब सोचते हैं कि पहला कदम ऐसा बढ़ाएं और जो वैकेंसी है उसको हम पास करें। अच्छा, पिछले बार जो पेपर यूपीपी का हुआ था वो लीक हो गया था, उसके वजह से एग्ज़ाम सरकार ने 6 महीने का समय रखा और एग्ज़ाम रखा है। तो इस बार कैसी व्यवस्थाएं हैं सरकार की तरफ से? इस बार तो अच्छी हैं सब। यात्रा भी आपकी निःशुल्क रही होगी? जी। थोड़ा सा आप इस समय मतलब सोने वोने का व्यवस्था नहीं, लेकिन सोने का व्यवस्थाएं सरकार कहाँ तक करेगी? आप जिस तरह से स्टेशन और कई गेस्ट हाउस धर्मशाले पूरे भर चुके हैं शहर में, पूरा छात्र यूपी का और कहीं बाहर का भी अन्य स्टेटों का भी राज आ रहा है, रहने की व्यवस्था है, तो इससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? अब संतुष्ट हैं, इतने सारे छात्र हैं तो। क्या जिम्मेदारियां हैं पांडे जी की, आप इतनी रात को ऐसे चटाई पे सो रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं? फैमिली जिम्मेदारी है। क्या घर में कौन कौन है? माता पिता हैं, भाई हैं। अच्छा, आप बड़े हैं क्या? नहीं, हम छोटे हैं। सबसे छोटे हैं, फिर भी जिम्मेदारियां हैं। हाँ, तो जिम्मेदारी। सपना है, सपना घर से लेके निकले हुए हैं कि हाँ हमको पूरा करना है। जी करना है। इस बार निकल जाएगा? निकल जाएगा, हमको कंफर्म है। इस बार कंफर्म है? तैयारी मजबूत हुई है? बहुत मजबूत। चलिए, एक ऐसी स्टोरी है, देवरिया से आकर एक लाइट के सहारे अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं और यहाँ से इनकी यात्रा सुल्तानपुर की यात्रा है। अब अगला इनका जो ट्रेन आएगा उससे सुल्तानपुर जाएंगे और अपना एग्ज़ाम देंगे।